नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कर्नाटक में आज नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है और सिद्धरामैया ने सीएम पद की शपथ ले ली है, तो वहीं डीके शिव कुमार ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली है। इसी के साथ 8 बड़े ऐसे चेहरे हैं जिन्हें मंत्री पद की शपथ दिलाई जा रही है। और बड़ी खबर आपको बता दें, जो विपक्षी एकता की बात की जा रही थी, 20 से ज्यादा नेताओं को जो न्योता भेजा गया था, उसमें कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। ना ही मंच में ममता बनर्जी नजर आई, ना ही अखिलेश यादव नजर आए और ना ही उद्धव ठाकरे शपथ ग्रहण के समारोह में पहुंचे हैं। लेकिन हाँ, जरूर शरद पवार, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, एमके स्टालिन, महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला सहित कुछ बड़े नेता जरूर नजर आ रहे हैं। इस बड़ी खबर पे मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। क्यों आखिरकार अखिलेश यादव नहीं पहुंचे, क्यों उद्धव ठाकरे नहीं पहुंचे? देखिए, मुझे तो लग रहा है ये सारी तस्वीरों को देखकर जो पीछे हमारे चल रहा है, जहां अभी इस वक्त शपथ ग्रहण का कार्यक्रम चल रहा है, नेता मंत्री पद का शपथ ले रहे हैं। सिद्धरामैया और डीके शिव कुमार ने शपथ ले लिया, लेकिन बैकग्राउंड में जो स्टेज बना हुआ है उस पे जिन नेताओं को देखा जा रहा है, उससे एक शब्द में इस पूरे शपथ ग्रहण समारोह को बताया जा सकता है कि राहुल गांधी की ताजपोशी उनके लॉन्च के ऊपर रंग में भंग पड़ गया। कोई बड़ा इन्फ्लुएंशियल नेता जो कांग्रेस पार्टी के साथ अभी नहीं है, वो कोई नजर नहीं आया। यूपीए के भी तमाम बड़े लोग नहीं आए। अब आप देखिए कि ये तय हो गया था कि 20-20 नेताओं को बुलाया जाएगा। सारे वामपंथी बड़े नेता, डी राजा को बुलाया गया, सीताराम येचुरी को बुलाया गया। आपने उद्धव ठाकरे को न्योता दिया, उन्होंने कहा था कि भाई एक्सेप्ट कर लिया गया। अखिलेश यादव को दिया गया, ममता बनर्जी को दिया गया, कोई नहीं आया। भाई इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका वाड्रा और कांग्रेस पार्टी जितनी इस जीत के बाद से ये लोग जश्न मना रहे थे, ये कह रहे थे कि अब तो मोदी गया। अब वो गाना लगा दिए थे कि आई एम इनविंसिबल, अब हमें कोई नहीं हरा सकता। राहुल का जो है विजय रथ जो है वो चल पड़ा, अब तो सारे लोग साथ आ जाएंगे। ये लीजिए, जो लोग यूपीए में हैं वो भी नहीं आए कौन? शरद पवार। तो उनके साथ तो आपका ऑलरेडी अलायंस है, पिछले चुनाव में आप साथ में लड़े थे। इस बार आपने एक और लोगों को जोड़ा, वहां एमवीए बनाया लोकल स्तर पे। उद्धव ठाकरे वो आए एमवीए के अंदर, उनको आपने न्योता दिया, पहुंचे ही नहीं। नहीं पहुंचने का एक संदेश है। इसका मतलब यह है कि वो इसे कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं मान रहे हैं या फिर कॉशियस हैं। दे आर इनडिसाइसिव कि हमें लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ हाथ मिलाना भी है या नहीं मिलाना है। अगर मिलाने के लिए जो लोग पक्के हैं कि भाई कांग्रेस के साथ ही हमको जाना है, तो हेमंत सोरेन है झारखंड में, देखिए वो पहुंचे हुए हैं। आप वहां पे गठबंधन की सरकार बना रहे हैं, ये मजबूरी है इसलिए वहां पहुंचे हुए हैं। बिहार में सरकार चल रही है, कांग्रेस पार्टी भी गठबंधन में शामिल है, तो आप तेजस्वी यादव को देख रहे हैं, नीतीश कुमार को देख रहे हैं। यूपी जहां सबसे ज्यादा सीटें हैं, जहां आप बिल्कुल खत्म हो चुके हैं, सोनिया गांधी की तबीयत खराब है, वो आई नहीं, तो यूपी से तो कोई आया ही नहीं। आपने न ममता बनर्जी को न मायावती को आपने इनवाइट किया, और आपने इनवाइट किया अखिलेश यादव को, वो लास्ट मोमेंट में उन्होंने गच्चा दे दिया। क्यों नहीं आए अखिलेश यादव? अखिलेश यादव इसलिए नहीं आए कि वो कोई भी कंफ्यूजन वाली स्थिति क्रिएट नहीं करना चाह रहे थे अपने काडर्स के बीच। कांग्रेस पार्टी से हाथ मिलाने का मतलब मुस्लिम वोट के अंदर एक कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता कि भाई आप कर्नाटक में सारे मुसलमान जो है कांग्रेस पार्टी के साथ चले गए, आप भी उनके साथ अगर नजर आएंगे तो मुस्लिम वोट बट भी सकता है। ये पूरा खेल तो मुस्लिम वोट का ही खेल है। अखिलेश यादव को लगा कि अगर हमने वहां जाकर के इस समारोह में अपना चेहरा दिखा दिया, वो तस्वीरें जो हैं वो हर जगह चलेंगी। मुस्लिम वोटर जो है उनको लगेगा कि नहीं भाई
अखिलेश यादव तो प्रधानमंत्री बनना है नहीं, अखिलेश यादव का नेशनल लेवल पे कोई रोल है नहीं। अगर मोदी को हराना है, मोदी को हटाना है तो रिप्लेस कौन करेगा? तो रिप्लेस राहुल गांधी करेंगे। तो कहीं ऐसा ना हो कि इस चक्कर में फिर से कांग्रेस पार्टी रिवाइव कर जाए। कांग्रेस पार्टी के रिवाइव होने का मतलब है कि सीधे सीधे नुकसान किसको? अखिलेश यादव को। अखिलेश यादव ने कहा कि नहीं भाई, ये रिस्क नहीं लेंगे, और इसी रिस्क की वजह से ममता बनर्जी ने पहले कह दिया मेरी तबीयत खराब है, वो आई नहीं। कोई भी आदमी यहां पे नजर आएगा वो मुस्लिम वोट, अगर साथ में नहीं लड़ना है कांग्रेस पार्टी के, तो जहां कंफ्यूजन है, शरद पवार को कंफ्यूजन नहीं है, वो कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ेंगे, पहुंच गए। जम्मू कश्मीर में 2 पार्टी है, वहां पे बिल्कुल ये तय है कि इलेक्शन होगा तो ये सारे लोग एक साथ मिल जाएंगे, वो जो 370 के विरोध में है। तो एक वहां महागठबंधन बनेगा, उनके पास भी कोई कंफ्यूजन नहीं, भाई कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर लड़ेंगे, तो वो भी आ गए। ममता बनर्जी कंफ्यूज है, हमको साफ है कि हमको नहीं लड़ना है उसके साथ, वो नहीं आई। स्टालिन गठबंधन में है, साथ में लड़ना है, वो आ गए। तो ये जो रंग में भंग जो पड़ा है, ये बहुत बड़ा एक, इसको कह सकते हैं कि राहुल गांधी की लॉन्चिंग में बहुत बड़ा बाधा। और ऐसा लग रहा है कि जब सारे लोग नहीं आ रहे हैं तो सोनिया गांधी ने भी कहा कि भाई मैं भी नहीं जाऊंगी, तबीयत खराब है। भाई इतनी बड़ी आप इतना मामला आप इतना उठा रहे थे, जब सारे लोग नहीं आए तो वो सीन अभी तक नजर नहीं आया। जो पिछली बार गठबंधन की सरकार बन रही थी कर्नाटक के अंदर में, और गौड़ा साहब जो है वो वहां पे शपथ ले रहे थे, कांग्रेस एक साथ में आई हुई पार्टी थी, कांग्रेस और जेडीएस के अलायंस में वहां पे इसी तरह से वहां पे शपथ ग्रहण हो रहा था, तो तमाम ममता भी थी, मायावती भी थी, अरविंद केजरीवाल भी था, सारे लोग थे। लेकिन बताया जा रहा था कि 2018 में जो शपथ ग्रहण समारोह हुआ था उससे बड़ा ये होगा, विपक्षी एकता की दम ज्यादा नजर आएगी। लेकिन कुछ यही तो नजर नहीं आ रहा। ये ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने अपने आप को थोड़ा ज्यादा ही ओवर एस्टिमेट कर लिया कि भाई हमने तो कर्नाटक पे फतह करके हम 2024 के लिए रास्ता हमने अपना खोल लिया। लेकिन जिन कंधों के ऊपर चढ़ के वो प्रधानमंत्री मोदी से लड़ना चाह रहे थे, वो सारे लोग भाग गए मैदान छोड़ के, ये अकेले पड़ गए। क्योंकि अभी जो लोग नजर आ रहे हैं ये वही लोग हैं जो ऑलरेडी 2019 के चुनाव में, 2014 के चुनाव में साथ में कांग्रेस के लड़े थे और उसके बाद यही रिजल्ट आया था। तो इसका मतलब दिल्ली में बैठे बड़े बड़े पत्रकार, दलालों का जो टोला है, ये टूल किट गैंग, वो लगातार इस बात को, कांग्रेस अब तो राहुल गांधी चमक उठा, राहुल गांधी ने ये कर दिया, कमाल कर दिया, भारत जोड़ो यात्रा का ऐसा हो गया, ये एक नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है। मंच से तो कोई ऐसी तस्वीरें नहीं आ रही जहां राहुल गांधी को बहुत इंपॉर्टेंट दिया जा रहा हो, ना ही पोस्टर्स लगाए गए हैं, नहीं ये सारा प्रोग्राम कैंसिल किया गया। अदरवाइज अभी तक राहुल राहुल हो रहा होता मीडिया में, क्योंकि लोग ही नहीं है। एक जो खतरा कि अभी आप जाकर के वो राहुल गांधी को लॉन्च करने की कोशिश करें और ये साबित करने की कोशिश करें कि देखिए कि बहुत बड़ा विपक्षियों का एक जो जत्था वहां पे पहुंचा है, तो लोग क्या करेंगे? आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, कांग्रेस पार्टी तो मीडिया कंट्रोल करती नहीं है। खाली चेयर नजर आ रहे हैं। खाली चेयर नहीं, वो पिछले साल के पिछले शपथ ग्रहण का तस्वीर और अभी के, कौन नहीं आए कौन आए। जब पिछली बार सारे लोग आए तब तुम भारतीय जनता पार्टी को, प्रधानमंत्री मोदी को नहीं हरा सके। इस बार तो कोई नजर ही नहीं आ रहा। जो नजर आ रहे हैं जो ऑलरेडी आपके साथ मिलकर के चुनाव लड़ चुके हैं और आप जो है गठबंधन में उनके साथ हैं। तो ये अपने आप में, जैसा मैंने कहा कि ये रंग में भंग पड़ गया। ये काम अगर जीत के फौरन बाद ये हो गया होता, 4 दिन 5 दिन जो लेट हुआ, या आपस में जो ये सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार लड़ गए, उससे विपक्षियों के बीच एक संदेश चला गया कि पता नहीं ये राजस्थान की तरह बवाल ना हो। आप वहाँ जाए और मालूम चला कि वहाँ पे कुछ नया बवाल मच जाए, वहाँ डीके शिव कुमार अलग तरीके से और सिद्धारमैया ये आपस में लड़े। पिछली बार जो बने चीफ मिनिस्टर देवगौड़ा साहब के बेटे, अब वो मीडिया के सामने आकर के रोते थे।
वो आंसू निकलते थे आंख से कि हमें ब्लैकमेल किया जा रहा है, वो सरकार टिकी नहीं, वो सरकार चली नहीं। तो पिछली बार तो आप मिल करके सब कुछ करके आप चुनाव लड़े, इस बार वो तमाम लोग जो उसको कह सकते हैं कि हिंदुस्तान की राजनीति के थके हारे टायर्ड रिटायर्ड फूके हुए कारतूस हैं, उसका जमावड़ा नजर आ रहा है। यहाँ तो कुछ और नजर नहीं आ रहा है कि ये तस्वीरें बीजेपी के लोगों को और ऊर्जा दे रही होगी कि चलो भाई अच्छा हुआ, अब अगर ये स्ट्रेंथ है, इस स्ट्रेंथ के आधार पे कांग्रेस पार्टी मोदी से चुनौती और उनको चैलेंज करने के लिए कोशिश कर रही है, तब तो 2024 में बीजेपी को चुनाव जीतने से कोई नहीं रोक सकता, ये वो लोग कह रहे हैं। धन्यवाद जानकारी के लिए। तो कर्नाटक में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह चल रहा है, पर इस शपथ ग्रहण समारोह के जरिए जो विपक्षी एकता की दम दिखाने की कोशिश की जा रही थी, उसके रंग में भंग पड़ चुका है। कई बड़े नेता जो मंच से नदारद नजर आए, कई लोग नहीं आए, जिससे कि कांग्रेस पार्टी का विपक्षी एकता एक बार फिर से फुस होता नजर आ रहा है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।